हमारा टॉपिक है डॉक्टर फॉस्टस। ये लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। और इसमें जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है डॉक्टर फॉस्टस, ये है एक स्कॉलर, है ना। और ये विटनबर्ग जर्मनी के हैं। इन्होंने जितना भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो ऑलरेडी गैदर कर लिया था। पढ़ाई के बिल्कुल सीमा पे थे, एटलीस्ट उन्हें ये लग रहा था। और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब आगे जाके मैं मैजिक परस्यू करूँगा, मैजिक सीखूंगा, ठीक है। तो उनके एक सर्वेंट है, उनका नाम है वैगनर। उन्होंने वैगनर को ये बात बोला तो वैगनर ने बोला कि मुझे दो लोगों के बारे में पता है जो मैजिक से रिलेटेड रिलेशन रखते हैं। उनमें से एक का नाम है वेल्स और एक का नाम है कॉर्नेलियस। अब ये दो लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं और वो डॉक्टर फॉस्टस को जो है बोलते हैं कि हम आपको मैजिक इंcantations जो है वो सिखाएंगे। और इस टाइम पे मतलब जब ऐसा होता है तो जो फॉस्टस है उसके अपने ही जो है दो एंजल्स, मतलब उसका अपना ही जो सोल है वो उसके सामने आता है। और उनमें से एक जो है वो गुड एंजल होता है और एक जो है वो ईविल एंजल होता है ना। और जो गुड एंजल है वो बोल रहा होता है कि इस रास्ते पे मत जाओ, ये मैजिक, ये अनहोली मैजिक है, ये अच्छा नहीं है। और जो ईविल एंजल होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, परस्यू करो इसे, सॉर्सरी जो है वो अच्छी होती है। और यहाँ पे जो वेल्स और कॉर्नेलियस है ये फॉस्टस को जो कुछ बुक्स देते हैं, कुछ स्पेल वाले बुक्स देते हैं। और फॉस्टस जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है कि उसे जो है वो स्पेल्स कास्ट कर पाएगा, वो स्पिरिट्स को सम्मन कर पाएगा, ठीक है। अब जो जो हमारा यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है फॉस्टस, इसके ही रिलेशन में दो स्कॉलर्स हैं, मतलब ये इसके साथ ही रहे होंगे कभी पास्ट में। तो ये सोचते हैं कि फॉस्टस क्या कर रहा होगा अभी, है ना। और जो वैगनर है वो उनसे वो मिलते हैं, उनसे वो पूछते हैं। तो वैगनर जो है वो बोलता है कि फॉस्टस जो है आजकल वेल्ड्स और कॉर्नेलियस के साथ हैं। और ये लोग ये जो दो स्कॉलर्स हैं ये सोचते हैं कि क्या कर रहा है ये, मैजिक सीख के कर क्या रहा है, ठीक है। तो अब फॉस्टस जो है वो काफ़ी पढ़ चुका है, काफ़ी वो इसमें जो है महारत हासिल कर चुका है। तो वो जो है कंजर करना और समन करना जो है डेविल को, सॉरी, जो ट्राई कर रहा है, ठीक है ना, वो डेविल को समन करना चाहता है। लेकिन जब वो करता है तो वो जो मेन डेविल है, दैट इज़ लूसीफर, उसे वो समन नहीं कर पाता, ठीक है ना। लेकिन वो कर पाता है किसे, वो कर पाता है एक और डेविल है जिसका नाम है मेफिस्टोफेलिस, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेविल्स में से एक है ये। सो मेफिस्टोफेलिस को जो है वो कंजर कर लेता है, समन कर लेता है। और फिर फॉस्टस जो है वो ऑर्डर करता है मेफिस्टोफेलिस को कि तुम मेरा काम करो, है ना, जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर दो। मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि मैं सिर्फ लूसीफर की बात मानता हूँ, लूसीफर के अलावा मैं किसी और की बात नहीं मानता। तो फॉस्टस बोलता है कि तो जाओ, वो कुछ क्वेश्चंस करता है हेल के बारे में मेफिस्टोफेलिस से। और फिर बोलता है कि जाओ, तुम जाके लूसीफर को एक ऑफ़र दो। और वो ऑफ़र में ये बोलता है कि मैं जो है अपना सोल लूसीफर को दे दूंगा, सिर्फ इस एक कंडीशन पे कि 24 साल तक मेरे पास अनलिमिटेड पावर हो और नॉलेज हो। और मैं तुम्हें एज अ सर्वेंट रख पाऊँ, मतलब मैं जो भी काम करवाना चाहूँ तुमसे वो काम करवा पाऊँ। ये वो मेफिस्टोफेलिस को बोलता है कि ये जो ऑफ़र है ये ले जाके तुम दो लूसीफर को। और फिर वो जब ये मेफिस्टोफेलिस चला जाता है तो वो सोचता है कि क्या उसने अच्छा डील बनाया, कि अच्छा डील मेक किया कि नहीं। अब इस टाइम पे जो वैगनर है उसको एक क्लाउन मिलता है। और वो क्लाउन को जो है परस्यूट कर रहा होता है कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ और मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा इन रिटर्न, ठीक है। फॉस्टस जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है सोचता है कि क्या मुझे ये डील ऐसे नहीं करना चाहिए था, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। वो सोच रहा होता है कि क्यों मैं रिपेंट कर लूँ, है ना, मैं भगवान के पास वापस चला जाऊँ या भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दूँ। तब दोबारा उसके पास जो है वो दो एंजल्स आते हैं, एक गुड और एक बैड। और वो दोबारा जो है ये सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो ये डिसाइड करता है कि नहीं, मैं जो है अपना सोल जो है वो लूसीफर को दे दूंगा और बदले में पावर लूँगा। फिर मेफिस्टोफेलिस जो है यहाँ पे वापस आता है और वापस आके वो फॉस्टस को लाइक बोलता है कि हाँ हाँ, तुम्हारा जो टर्म है वो उसके लिए तुम्हें जो है साइन करना पड़ेगा अपने ब्लड से। सो फॉस्टस से दो चार क्वेश्चंस पूछता है हेल के बारे में और फिर जो है वो मान जाता है। और वो जो है उस अपने ब्लड से जो है अपना एग्रीमेंट साइन करने वाला होता है। लेकिन जो उसका ब्लड है वो जम जाता है ना, क्योंकि ब्लड भी नहीं चाहता कि वो ये एग्रीमेंट साइन करे। मेफिस्टोफेलिस क्या करता है, वो जाता है कुछ कोल वोल, हॉट कोल लेके आता है ताकि ब्लड जो है वो उसको मेल्ट कर पाए, क्योंकि वो सॉलिड हो चुका है। फॉस्टस जो है वो एग्रीमेंट साइन कर देता है, लेकिन तभी के तभी वो जो है थोड़ा बहुत रिग्रेट करने लगता है कि ये मैंने गलती तो नहीं कर दी। इसमें मेफिस्टोफेलिस जो है वो कुछ और डेविल्स को जो है समन करता है ताकि वो उसको भटका पाए। वो ये जो जो दूसरे ग्रुप ऑफ डेविल्स है जिनको इसने समन किया है वो इसको बहुत सारे पैसा सोना वगैरह लेके आते हैं फॉस्टस के सामने। फॉस्टस को इससे लगता है कि हाँ हाँ, पावर का इस्तेमाल हो रहा है। फॉस्टस फिर और क्वेश्चंस पूछता है हेल के बारे में। वो ये भी बोलता है कि मुझे एक वाइफ़ चाहिए, तो मुझे एक वाइफ़ ला के दो। लेकिन मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि मैं मैरिज से रिलेटेड कोई भी टास्क नहीं कर सकता, बिकॉज मैरिज जो है वो एक होली सेरेमनी है।
सेरेमनी है और मैं जो है आपको एक वाइफ नहीं दे सकता, तो इसकी जगह पे वो उसको फॉस्टस के लिए जो है एक डेविल वुमन ले आता है, ठीक है ना। देन मेफिस्टोफेलिस जो है वो फॉस्टस को ढेर सारे बुक्स देता है जिसके अंदर नॉलेज है एस्ट्रोनॉमी का, स्टार का, है ना, सारे प्लांट्स एंड ट्रीज़ को लेके है। और ये सारे बुक्स में जो है फॉस्टस कहीं ना कहीं वो इसको पढ़ना स्टार्ट करता है और वो अगेन थोड़ा बहुत रिग्रेट करने लगता है, कंसिडर करता है कि क्या मुझे रिपेंट करना चाहिए। और इस पॉइंट पे जो है एंजल्स, इसके बैड और गुड एंजल जो है वो दोबारा आते हैं और दोबारा जो है वो अपना केस मेक करते हैं फॉस्टस के सामने। फॉस्टस फिर सोचता है कि मैं रिपेंट नहीं करूँगा और मेफिस्टोफेलिस जो है उसको और सिखाता है कि कैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, यूनिवर्स जो है वो किन चीज़ों से बना हुआ है, किसने बनाया है। फॉस्टस जो है वो ये भी पूछता है कि दुनिया को किसने बनाया, लेकिन मेफिस्टोफेलिस जो है वो आंसर देने से मना करता है बिकॉज वो गॉड का नाम नहीं ले सकता। वो रिफ्यूज़ करता है कि मैं गॉड का नाम नहीं लूँगा। एंड देन फॉस्टस जो है दोबारा ये सुन के जो है वो रिपेंट करना चाहता है गॉड के सामने, लेकिन तब एंजल्स दोबारा उसके सामने आते हैं और फॉस्टस जो है वो कहता है कि मुझे रिपेंट करना है। लेकिन जब वो ये बोलता है कि मुझे रिपेंट करना है तो लूसीफर खुद यहाँ पे आता है और वो आके जो है अपने साथ कुछ और डेविल्स को लेके आता है और वो बोलता है फॉस्टस को कि तुम भगवान का नाम मत लेना, तुम क्राइस्ट का नाम मत लेना, है ना। फॉस्टस यहाँ पे अपोलोजाइज़ करता है, वो अश्योर करता है लूसीफर को कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं गॉड को रिजेक्ट करता हूँ। लूसीफर जो है वो अब फॉस्टस को जो है एंटरटेन करने का ट्राई करता है। वो 7 डेडली सिंस के पर्सोनिफिकेशन को यहाँ पे समन करता है, उनसे परेड करवाता है ताकि फॉस्टस को जो है थोड़ा बहुत मज़ा मिले। जो लूसीफर है वो फॉस्टस को एक और बुक देता है इससे पहले कि वो यहाँ से चला जाए। फिर अब यहाँ पे जो है साइड स्टोरी शुरू होती है कि एक स्टेबल हैंड है जिसका नाम है रॉबिन, वो फॉस्टस का एक स्पेल बुक जो है चोरी कर लेता है। वो अपने फ्रेंड को बोलता है जिसका नाम है इनकीपर राफे, उसको बोलता है और वो जो है कुछ मैजिक स्पेल ट्राई करते हैं। और यहाँ पे वैगनर जो है वो ऑडियंस के साथ बातें करता है और कहता है कि जो मेफिस्टोफेलिस है उस वो फॉस्टस को लेकर चला गया है एक ग्रैंड टूर पे इस दुनिया के। वो एक चैरियट पे बैठ के गए हैं जो ड्रैगन्स जिसको कैरी करता है ना, मतलब ड्रैगन्स उस चैरियट को लेके जाते हैं, उसके ऊपर बैठ के ये लोग जो है वर्ल्ड के ग्रैंड टूर पे निकल गए हैं। वो क्यों गए हैं? ताकि वो एस्ट्रोनॉमी के सारे सीक्रेट्स जो है जान पाए। और अब वो जो दो है, एक है मेफिस्टोफेलिस और एक है फॉस्टस, ये गए हैं रोम। अब रोम में क्या होता है, जब वो रोम में जाते हैं तो फॉस्टस तो बोलता है कि मुझे ना सारे मॉन्यूमेंट्स देखने हैं इस सिटी के, लेकिन मेफिस्टोफेलिस जो है वो बोलता है कि नहीं, चलो पोप के प्राइवेट चेंबर में जाते हैं, उसके ऊपर एक जोक प्ले करते हैं। वहाँ पे जाके फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस जो है वो मेफिस्टोफेलिस जो है वो फॉस्टस को इनविजिबल बना देता है और वहाँ पे वो लोग जो है मिस्चिफ कंडक्ट करते हैं। पोप और कार्डिनल्स जो है वो खाना खा रहे थे, है ना, बैंक्वेट कर रहे थे, और वहाँ पे ये लोग जो है एक तरह से मिस्चिफ क्रिएट करते हैं और वहाँ पे जितने भी फ्रायर्स हैं वो वहाँ पे आते हैं ताकि वो जो है इनको भगा पाए, ये जो बुरी शक्तियाँ हैं इनको दूर कर पाए। अब वापस ये लोग जर्मनी आ जाते हैं। अब जर्मनी में क्या है, जर्मनी में एक वाइन मर्चेंट है, उसका नाम वो रॉबिन से मिलता है, वो राफाई से मिलता है कि तुम लोगों ने जो है ये देखिए, तुम लोगों ने एक गॉबलेट जो है चुराया है, और ये जो पेयर है ना रॉबिन का और राफे का, ये लोग फॉस्टस के स्पेल बुक को यूज़ करके समन करते हैं मेफिस्टोफेलिस को, ठीक है, ताकि वो इस वाइन मर्चेंट को जो है भगा पाए। मेफिस्टोफेलिस जो है उसको वो आता है बट वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है बिकॉज ये कैसे कैसे लो लोग, उसको ये लगता है कि कैसे कैसे लो लोग मुझे जो है अब इतनी फालतू की चीज़ों को करने के लिए बुला रहे हैं। और इस टाइम पे जो है काफ़ी ट्रैवल करने के बाद जब फॉस्टस वापस आ जाता है जर्मनी में, तो वो उसका जो फेम है ना, वो बहुत ही नामी हो चुका है इस पॉइंट पे, पूरा दुनिया से जानता है ना। यहाँ पे जो जर्मन एम्परर है चार्ल्स फाइव, वो जो है इनवाइट करता है फॉस्टस को उसके कोर्ट में, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ सुना होता है इसके मैजिक स्किल्स के बारे में। अब जो फॉस्टस है वो जाता है एम्परर के कोर्ट में और वहाँ जाके वो जो ये एम्परर है चार्ल्स फाइव, इसके एक हीरो रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सो उसके स्पिरिट को जो है फॉस्टस लेके आता है ना, अपने साथ लाता है। और जो चार्ल्स वी है वो इससे बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है, बट लेकिन उसके साथ उसका जो नाइट होता है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है कि ये जो है डेविलिश मैजिक यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, और वो फॉस्टस को लेकर काफ़ी स्केप्टिकल भी होता है। और फॉस्टस जो है क्या करता है, वो इस नाइट के रूडनेस के लिए उसके सर पे हॉर्न अपीयर कर देता है, सो उसके सर पे जो है हॉर्न आ जाते हैं। फिर वो यहाँ से चला जाता है और उसके बाद एक हॉर्स ट्रेडर होता है, वो फाइंड करता है फॉस्टस को और वो बोलता है कि एक काम मुझे जो है तो तुमसे एक घोड़ा ख़रीदना है, तुम्हारा घोड़ा मुझे ख़रीदना है।
फॉस्टस बोलता है ठीक है तुम घोड़ा खरीद लो, लेकिन इस घोड़े को कभी पानी में मत लेके जाना। लेकिन जो ये हॉर्स काउंसलर है, सॉरी हॉर्स कोर्सर है, हॉर्स ट्रेडर, ये सोचता है कि ये पक्का मेरे पे कोई ना कोई जो है ट्रिक प्ले कर रहा होगा। तो वो इस घोड़े को लेके पॉन्ड है ना, एक पॉन्ड के बिल्कुल बीच में लेके जाता है और घोड़ा जो है वो वैनिश हो जाता है। अब इसमें वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वो गुस्सा होता है तो वो आता है फॉस्टस के पास, लेकिन फॉस्टस अब सो रहा था और वो फॉस्टस के पैर पे एक बहुत ज़ोर का मारता है ना, ताकि वो उसको उठा पाए। मतलब उसको खींचता है एक तरह से, वैंक करता है ना। और जैसे ही वो वैंक करता है तो उसका जो लेग है, फॉस्टस का जो लेग है वो बिल्कुल बाहर निकल आता है। अब ये देख के वो डर जाता है और जो ये हॉर्स ट्रेडर है ये वहाँ से भाग जाता है। और जो फॉस्टस का लेग है वो मैजिक से जो है दोबारा रिप्लेस हो जाता है। वैगनर यहाँ पे इन्फॉर्म करता है कि जो फॉस्टस है उसने जो यहाँ का ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट है उसने रिक्वेस्ट किया है फॉस्टस को कि वो उसे कोर्ट में आए। अब ड्यूक के कोर्ट पे जाता है फॉस्टस और वहाँ जाके वो ड्यूक और डचेस को जो है अपने मैजिक से एंटरटेन करता है। डचेस कहती है कि मुझे ग्रेप्स ला के दिखाओ, ये विंटर का टाइम है तो ग्रेप्स यहाँ पे होते नहीं हैं, बट स्टिल फॉस्टस जो है ग्रेप्स लेके आता है, दिखाता है, और इससे जो डचेस है वो बहुत ही खुश होती है। नेक्स्ट आपके सामने है वैगनर। वैगनर आप ऑडियंस को ये बोल रहा है कि वो वरीड है कि फॉस्टस जो है उसका टाइम ख़त्म होने वाला है, वो जल्दी ही मर जाएगा, और उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो वैगनर के नाम कर दी है। फॉस्टस जो है वो अभी भी लोगों को जो है इम्प्रेस किए जा रहा है अपने मैजिक से। एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स वहाँ पे आते हैं, वो उसे बोलते हैं कि तुम जो ग्रीस की हेलन है जिसकी वजह से ट्रॉय का पूरा वॉर हुआ, तुम उससे कंजर करो, उसे लेके आओ, उसको कॉल करो। और जो है क्योंकि वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन का टैग उसे मिला है, तो वो ये भी कर देता है। तब यहाँ पे जो है एक ओल्ड मैन, बाद में जो है एक ओल्ड मैन यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि फॉस्टस को कि आप रिपेंट कीजिए, है ना, ये अच्छी बात नहीं है, आप रिपेंट कीजिए। और वो भी रिपेंट करना चाहता है ना, फॉस्टस भी रिपेंट करना चाहता है। लेकिन तभी मेफिस्टोफेलिस जो है वो उसको ट्रेटर बोलता है, वो उसे थ्रेटन करता है कि मैं तेरा फ्लैश खा जाऊँगा, क्योंकि तूने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं किया, है ना। फॉस्टस जो है वो वापस से अपोलोजाइज़ करता है, वो वापस से बोलता है कि मैं रिपेंट नहीं करूँगा। और यहाँ पे मेफिस्टोफेलिस जो है वो कुछ डीमंस को, वो ये कहता है कि मेफिस्टोफेलिस को कि तुम वो जो ओल्ड मैन आया था जो मुझे रिपेंट करने के लिए बोल रहा था उसके पीछे जो है डीमंस छोड़ दो, क्योंकि उसने मुझे डाउट करवाया। फिर फॉस्टस जो है वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि तुम जो है हेलन को मेरी लवर बना दो, क्योंकि उसका ब्यूटी जो है वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देगा, मेरे जो अभी मेरे साथ घटने वाला है कि जो मैं मरने वाला हूँ उससे मुझे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देगा। अब इसके बाद फॉस्टस का जो डेथ का टाइम है ये बिल्कुल पास आ चुका है, और यहाँ पे वो जो है डिस्पेयर में खो गया है। जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो उससे पूछते कि क्या हुआ, है ना, क्या इशू है। तो वो फाइनली उनको बोलता है कि मैंने एक डील मेक किया था विद द डेविल लूसीफर, और अब ये लोग भी बहुत ही हॉरिफाइड है, वो उसके सोल के लिए प्रे करते हैं। और जब फॉस्टस अकेला होता है स्टेज के ऊपर, तो वो रियलाइज़ करता है कि अब बस उसके पास 1 घंटा ही बाकी है। वो अब इस 1 घंटे में जो है बेक करना स्टार्ट करता है, वो कहता है कि मैं रिपेंट करता हूँ, है ना। ऐसे एक्चुअली वो सोचता है कि क्या मुझे रिपेंट करना चाहिए। वो गॉड को पुकारता है और कहता है कि आपका सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड, क्राइस्ट के ब्लड का, वो उसे सेव कर देगा। लेकिन वो जो है अपने आप को कमिट नहीं कर पाता रिपेंट करने के लिए। फाइनली वो ट्राई करता है कि वो गॉड से बार्गेन करेगा, वो कहता है कि मुझे सैल्वेशन दीजिए, बदले में मैं जो है 1000 या फिर 100,000 ईयर्स जो है हेल में बिताऊँगा। और फिर फाइनली जो क्लॉक है वो 12 बज जाते हैं, और यहाँ पे फॉस्टस का टाइम जो है वो ख़त्म होता है, और उसकी जो सोल है उसको डेविल्स जो है वो लेके चले जाते हैं यहाँ से। जाने से पहले वो एक लास्ट प्रॉमिस मेक करता है कि मैं अपने सारे बुक्स जो है वो जला दूंगा। यहाँ पे एक जो कोरस है उनका काम शुरू होता है, और वो जो है एक एपिलॉग डिलीवर करते हैं जो इस प्ले को कंक्लूड करेगा। और वो ये मैसेज देते हैं कि फॉस्टस की तरह जो है हमें अब इतना गिरना नहीं चाहिए, हमें जो है इसके एग्जाम्पल, फॉस्टस के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, और हमें जो अनलॉफुल चीज़ें हैं उनकी तरफ जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनकी तरफ जो है अपना वो उनको पाने के लिए जो है ऐसे काम नहीं करना है। सो ये है आपका डॉक्टर फॉस्टस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।